साथियों नमस्कार। आपका ट्विटर लाइव में आप सबका स्वागत है। आवाज आ रही है? एक बार बता दीजिए। दोपहर मैं दूसरे मोबाइल से कर रहा था तो आपके पास आवाज नहीं आ पा रही थी, साउंड नहीं आ रहा था। बता दीजिए आवाज आ रही है मेरी अभी आपके पास? साथियों 10 सितंबर को होने वाले विधानसभा घेराव और बेरोजगारों की विभिन्न भर्तियों को लेकर मैं आपके बीच में ट्विटर पर लाइव आया हूं। हाँ, पहले समस्या थी इसलिए मैं दूसरे अ, मोबाइल से ट्विटर पर लाइव आ रहा हूँ। मैं तमाम साथियों को कहना चाहूँगा कि 10 सितंबर को जो होने वाला एक महापड़ाव बड़ा आंदोलन है, शायद राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन होगा अब तक के इतिहास में, और हज़ारों की संख्या में भीड़ होगी। और इस भीड़ के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। फर्जी डिग्रियों को लेकर, पेपर लीक को लेकर, सेंट्रल गड़बड़ियों को लेकर, इसके अलावा नई भर्तियाँ निकालने की मांग करें और तमाम जो लंबित भर्तियाँ पूरी हो। और जो हमारा जो वादा सरकार ने जो लिखित में जो हमारा 23 फरवरी को जो समझौता हुआ था, उन समझौते की मांगों को जल्द पूरा। इन सबको लेकर एक बड़ा महापड़ाव करीब 5,000 लोगों को इकट्ठा करने का वह हमारा लक्ष्य है, क्योंकि ये लड़ाई आर पार की है। साथियों, मैंने पहले भी लाइव में आप लोगों को बताया था कि आप सबसे ये कहना चाहूंगा, ये लड़ाई मेरी नहीं है, आप लोगों की लड़ाई है, आपके भविष्य की लड़ाई। कई लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, कई पटवारी की कर रहे हैं, कोई कृषि प्रेक्षक कर रहा है, कई एसआई की कर रहे हैं, कई आने वाले कंप्यूटर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कई स्कूल व्याख्याता कर रहे हैं, कई पंचायत राज जैन की कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि हम कई फार्मासिस्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक हम सब मिलकर इस फर्जीवाड़े को नहीं रोकेंगे, पेपर लीक प्रकरण को नहीं रोकेंगे और इन फर्जियों को जेल में नहीं डलवाएंगे, तो कोई भी भर्ती परीक्षा सही आयोजित नहीं हो पाएगी, नहीं किसी योग्य अभ्यर्थी को समय पे रोजगार मिल पाएगा, उनके सपने साकार हो पाएंगे। आज मैं चिल्ला चिल्ला के आपके सामने बात रख रहा हूं कि बाहर राज्यों का कोटा समाप्त हो और फर्जीवाड़ा समाप्त हो और योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिले। तमाम जितने 120 लोग 23 लोग लाइव देख रहे हैं, आप रिट्वीट करें, लाइक करें, फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह ग्रुपों में इस लाइव को डालें, जिससे मैं आप लोगों से बात कर सकूं। साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा है फर्जीवाड़ा रुके। साथियों, लंबित भर्तियां पूरी और नई भर्तियां, इन सबको लेकर 10 सितंबर को 22 गोदाम सुबह 10 बजे हजारों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं और बड़ी तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं। पूर्ण विश्वास है कि बाहर राज्य को कोटा समाप्त हो और जो फर्जीवाड़े के खिलाफ कानून, बिना बजट का मामला है, राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचेगी, आप लोग आओगे हजारों की संख्या में, तो कहने की आपका भविष्य उज्जवल होगा। मैं आपसे लगातार कई सालों से लगातार गुहार कर रहा हूं कि आपको घरों से निकलना होगा, अपने भविष्य के लिए निकलना होगा। यदि आप निकले, आप सोचिए, अपने दिल पर हाथ रखिए, आप लोग तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, क्या पेपर लीक और सेंटरों पे गड़बड़ी, और क्या बाहरी राज्य के अभ्यर्थी यहां आ जाएं? आप नहीं चाहते हो कि वो पेपर लीक प्रकरण समाप्त हो, फर्जी डिग्रियां रुके, डिप्लोमा रुके, सेंटरों पर गड़बड़ी रुके, बाहर राज्य का कोटा समाप्त हो? क्या आप सब लोग नहीं चाहते हो? साथियों, तक आप लोगों को पता चला कि लाइब्रेरियन का पेपर कहां आउट हुआ, कौन कौन इसमें लिप्त थे और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वही राजस्थान पुलिस भर्ती में, वही आरएस भर्ती 2013 का मामला हो, वही जेल प्रेरी 2016 का मामला हो, वो जाते हैं जेल, बाहर आ जाते हैं और उद्योग धंधा बना चुके हैं। क्या उनके खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डर उनमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रीट 31,000 पदों पे होने वाली है, धीरे धीरे और भर्ती आने वाली है। फर्जी लोग यदि लग जाएंगे, क्या राजस्थान के युवाओं का वो भविष्य बनाएंगे? साथियों, आप सबसे मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में 10 सितंबर को 22 को सुबह 10 बजे पहुंचे। आरएस भर्ती में इंटरव्यू का मामला है, तमाम भर्तियों में इंटरव्यू प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए, ये भी हमारी प्रमुख मांग होगी। रीट भर्ती 2018 की 7 तारीख को सुनवाई है, उम्मीद है 7 तारीख को निस्तारण हो जाए। अभी निदेशक मोदी जी से मैंने मुलाकात की थी शिक्षा संकुल में, तो उन्होंने यही कहा था कि हम लोग इस बार पूरी ताकत लगा रहे हैं। एडवोकेट जनरल साहब से वो बात की, तो उम्मीद है 7 तारीख का रीट शिक्षक भर्ती 2018 का निस्तारण। रीट शिक्षक भर्ती 2016 के भी मैसेज आ रहे हैं
कि साथियों कैसे, जैसे कि आपको पता है कि रीट 2016 के अंग्रेजी के एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से वापस करवाई है और डीबी से अपील वापस करवाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशीलता के चलते हुए एक पहली बार मैंने ऐसी सरकार देखी, सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लिया, हाई कोर्ट में सरकार जाने के बाद अपने कदम पीछे हटाई है युवा बेरोजगारों के लिए। और उसी भर्ती को अटकाने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि अटका दो, यानी कि भर्तियों को सुलझाने के लिए मैं पूरे रात दिन मेहनत करता हूं, या अटकाने वाली गैंग इतनी सक्रिय होगी, अटका कर लोगों को कहेंगे वकील के नाम पे धंधा करने वाले ये लोग, क्योंकि वकील इतने अच्छे हैं, लेकिन वो वकीलों को जाके, क्योंकि वकील समुदाय में जो उनका पैसा है, वकीलों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन वो कुछ लोगों को, अपने लोगों को उन्होंने उनसे सेटिंग कर रखी है कि मैं केस लेके आऊंगा, इन भर्ती में ऐसा करना, बेरोजगार को लूटने का काम वो कर रहे हैं। मैं कमेंटों के अनुसार बात कर रहा हूं भैया। प्रदीप भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार, 7 तारीख की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं मिला हूँ वापस। 2012 मामले में सुप्रीम कोर्ट से अभी सुनवाई 10 तारीख के बाद होगी। 10 तारीख को पूरी ताकत जी जान 2012 शिक्षक भर्ती के लिए लगा रहे हैं कि जो एफिडेविट हमें सरकार के द्वारा पेश करवाना है वो हमारे पक्ष में, जो हमारे एडवोकेट ने लीगल ओपिनियन दी उसके अनुसार हो, और इस चीज को हम करवा कर ही दम लेंगे। तो 12 तारीख को आप लोग ज्यादा संख्या में जयपुर पहुंचे। डीएलबी के आईएन जैन के लिए 3 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पशुधन सहायक हो, चाहे जलदारी हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे टीआरए, चाहे मोटर वाहन उपनिरीक्षक हो, चाहे कृषि अन्वेषक का परिणाम हो, इन सब भर्तियों को लेकर, जो अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों को लेकर 3 सितंबर को अधीनस्थ बोर्ड के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोग जो अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों से संबंधित जो भी है, चाहे स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट की मांग हो, तो सभी लोग 3 सितंबर को सुबह 10:30 बजे अधीनस्थ बोर्ड पूछे, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके अपनी बात रखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता। तो मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करेंगे और चेयरमैन साहब से मिलेंगे, शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन रहेगा। जो अधीनस्थ बोर्ड से संबंधित जो भर्तियों के अभ्यर्थी है वो 3 सितंबर को अधीनस्थ बोर्ड 10:30 बजे पहुंचे। भाई फार्मासिस्ट हो चाहे प्रयोगशाला सहायक भर्ती हो, और जो अब की बार जो 12 तारीख को जो अपना महापड़ाव है वो ऐतिहासिक और अंतिम महापड़ाव है। इस बार कुछ गजब होगा, अजब होगा, और आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि बार बार हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। इस बार हमें परिणाम चाहिए, आश्वासन नहीं है। तो इस बार बड़ा मापड़ाव होगा और कुछ लेकर ही उठेंगे। तो इसलिए साथियों 10 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सबको आना है। साथियों रीट शिक्षक भर्ती, रीट भर्ती 26 सितंबर को आयोजित हो, इसके पक्ष में मैं हूं। क्यों पक्ष में हूं? क्योंकि काफी लोग जो बीएड बीएसटीसी के सेकेंड ईयर में अध्ययनरत अभ्यर्थी इसको मैसेज करें, आगे बढ़ाया जाए। उन सभी भाइयों और बहनों से मैं कहना चाहूंगा, मैं जल्द ही मंत्रियों से मुलाकात करके आपको राहत मिले, आप वाजिब मांग करिए। आप रीट को बढ़ाने की मांग करोगे, वो वाजिब मांग नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल से 15 से 16 लाख इंतजार करें, उनके परिवार इंतजार करें। मैंने कई लोगों की स्थितियां देखी हैं, वो अवसाद में परेशान है कि कैसे जैसे एग्जाम हो जाए। इसलिए मैं किसी भी हालात में आगे जाने के पक्ष में नहीं। मैं चाहता हूं 26 सितंबर को एग्जाम हो, लेकिन आपकी मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। आपके लिए मैं सुबह मंत्री जी के पास भी जा रहा हूं कि जो अध्ययनरत अभ्यर्थी जिनकी 25 तारीख को आगे पीछे कर दीजिए, और आगे कर दीजिए, और उन लोगों को शामिल किया जाए जो लाख 1.5 लाख हैं, उनकी मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, उनकी मदद करने के लिए तैयार हूं। माननीय मुख्यमंत्री तक, मंत्री तक सारे आपकी बात पूछाऊंगा। लेकिन आपकी ये गैरवाजिब मांग है कि रीट की परीक्षा 26 सितंबर को नहीं आगे बढ़ाई जाए, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। किसी भी हालात में इस भर्ती को आगे नहीं जाने देंगे। 26 सितंबर को एग्जाम होगी, चाहे इसके लिए मुझे मापड़ाव डालना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन जो लोग अध्ययनरत हैं अभ्यर्थी, वो चाहते हैं उनको राहत मिले, तो वो वाजिब मांग करे, वो वाजिब मांग की तरफ ध्यान, वो वाजिब मांग की तरफ ध्यान दे, यानी कि मैं उनका साथ दूंगा। आइए साथ मैं चलूंगा मंत्री जी के पास, आपकी बात रखूंगा, लेकिन यह नहीं कहे कि परीक्षा आगे बढ़े। मैं साथ नहीं हूं। मैं स्पष्ट कह दूं, 26 सितंबर को एग्जाम हो, 15 लाख से ज्यादा बेरोजगार को राहत मिले, इनके लिए मैं कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार हूं, पीछे नहीं हटूंगा। किसी भी हालात में ये परीक्षा आगे नहीं जाएगी। आप ये मेरी बात नोट कर लेना, जब एग्जाम होगी तब पता लग जाएगा उस इंसान ने जो कहा था वो करके दिखाया। हाँ, आप चाहते हो कि उम्मीद, कई लोग उल्टा कमेंट करके, मैं देख रहा सोशल मीडिया पे, कह रही उपेंद्र यादव ये हमारा गलत कर रहा है, उल्टा सुल्टा आप बोल रहे थे। वो आपके संस्कार नहीं है, क्योंकि 15 लाख बेरोजगारों की मैंने स्थितियां देखी है, उनका दर्द देखा है। वो जयपुर में मिलता हूं तो उनका दर्द देखता हूं। इसलिए आप लोग चाहते हो आपकी हेल्प करूं, मैं तैयार हूं। आपकी बात पूछाऊंगा, सुबह मैं खुद जाऊंगा, मंत्रियों से मिलूंगा, आपकी बात पूछाऊंगा। जो अध्ययनरत अभ्यर्थी है, जिनकी कई लोगों की 25 की एग्जाम है कि हम पहुंच नहीं पाएंगे, कई लोगों की समस्या है, मैं आपकी बात रखूंगा। कई लोगों ने कमेंट किया बीएड इंटर्नशिप की बात नहीं देखी। मैं जाके बीएड अभ्यर्थियों के साथ जाके मंत्री जी से ज्ञापन दिया था,
और तुम चाहते हो कि सारे काम मैं करवा दूं। राजस्थान में तमाम भर्तियों के लिए भागता हूं, आप इकट्ठे होइए, दीजिए धरना, मैं मुझे बुलाइए, मैं नहीं आऊं तो मुझे कहिए क्या उपेंद्र यादव जी साथ देने नहीं है, इकट्ठा आपको होना पड़ेगा। लोकतंत्र है और लोकतंत्र भीड़ तंत्र की आवश्यकता है, अपनी मांगों के लिए खुद को इकट्ठा होना पड़ता है। आप इकट्ठे हुई, आज इकट्ठे हो जाए इंद्रसेव के लिए, कल हो जाए, मैं आपके साथ आऊंगा, मुझे बुलाओगे तो मैं आपके बीच में आऊंगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इकट्ठे आपको होना पड़ेगा। भीड़ मैं थोड़ी लेके आऊंगा भैया, मैं और लोगों को बुलाऊंगा, वो अपनी भर्तियों के लिए आते हैं, आपकी भर्ती के लिए नहीं आएंगे, आपकी भर्ती के लिए खुद को आना होगा, मैं आपके साथ हूं। तो इसलिए साथियों, जब भी मुझे बुलाओगे मैं आपके साथ आऊंगा। कंप्यूटर भर्ती का सिलेबस अगले वीक में जारी हो जाएगा, कंप्यूटर भर्ती का, क्योंकि लड़ झगड़ कर एक ऐतिहासिक जीत, संघर्ष के बदौलत कंप्यूटर भर्ती आ रही है, वो भी स्थायी तौर पर। अगले वीक में इसका सिलेबस जारी होगा और इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी होगी। इसी सितंबर महीने में विज्ञप्ति जारी करवाएंगे। तो साथियों, कंप्यूटर भर्ती के अभ्यर्थी न सोचे कि मेरा सिलेबस जारी हो गया तो हम 10 तारीख को नहीं आना। 10 तारीख को इसलिए आना है, बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, पारदर्शिता के साथ भर्ती हो और ये फर्जीवाड़े के खिलाफ कानून बने। इसलिए आप सबको 10 तारीख को आना है। प्रदेश के तमाम लाखों बेरोजगारों से मैं हाथ जोड़ के अपील है कि ये आपके भविष्य के लिए मैं कह रहा हूं। फिर आप एग्जाम देने के बाद मेहनत करोगे, आपका नंबर आ जाएगा, नंबर आने के बाद जब कुछ पॉइंटों में रह जाओगे तो रोगे कि काश भर्ती पारदर्शिता के साथ होती, फर्जीवाड़ा नहीं होता, जो अपराधी जेल में होते, और ये सारी चीजें रुके। इसको रुकने के लिए साथियों सड़कों पे आना होगा। आपसे, आपके भविष्य के लिए कह रहा हूं, घर से निकलिए, मैं आपके साथ हूं। 10 तारीख को हम पूरी ताकत लगाएंगे। इसके अलावा साथियों, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई है, कंप्यूटर के साथ पीटीआई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की पीटीआई की मांग कर रहे हैं, नई भर्ती पीटीआई की भी आए। हम मांग करें, जूनियर अकाउंटेंट की मांग करें, हम टेक्निकल हेल्पर की व्यक्ति, जो टेक्निकल हेल्पर के जो अभ्यर्थी हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि इस बार हम विज्ञप्ति का, यानी कि विज्ञप्ति, इस बार जो हम परिणाम लेके उठेंगे, हमारी विज्ञप्ति सितंबर में ही टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति जारी हो। ये प्रण, ये बात, ये वचन लेके हम, ये जो प्रण लेकर हम बैठेंगे, इस बार आर पार की लड़ाई है कि सितंबर में आपकी विज्ञप्ति जारी हो। 1534 का भी कमेंट आ गया, भाई 1534 अब तुम्हारा अंतिम नियमों का जो काम अंतिम स्टेज पे है, और 10 तारीख जो तमाम लोगों को बोल रहा हूं, 10 तारीख का आंदोलन आप लोगों का भविष्य तय करेगा। इस बार आर पार की लड़ाई, एक बार मैंने फरवरी में जो आंदोलन की घोषणा की थी, आपको पता है ना, 15 फरवरी को बैठे थे, आर पार की लड़ाई के लिए बैठे थे और बैठे भी रहे। उसके कुछ परिणाम आपको निकला, आपकी भर्ती जिंदा हुई, कई लोगों को टेक्निकल हेल्पर की भर्ती घोषणा हुई, बहुत परिणाम निकला। तो इस बार भी आर पार की लड़ाई के लिए हम बैठ रहे हैं कि कुछ निकलेगा। स्किल डेट के लिए 3 सितंबर को अधीनस्थ बोर्ड, आप पूछिए, स्टेनोग्राफर के अभ्यर्थी का कमेंट आ रहा है, तो हम 3 तारीख को अधीनस्थ बोर्ड करें। 1534 और ये स्कूल व्याख्याता भर्ती के जो सचो निवासी वाले भैया, आपके लिए मैं पूरी मदद करूंगा, जी जान लगाएंगे। वही 10 सितंबर हम सबके लिए एक बड़ा दिन होगा, हम सब मिलकर लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। तो 10 सितंबर की तैयारियों में सोशल मीडिया सब जगह जुट जाइए कि 10 सितंबर को हम लोग विधानसभा के जो 22 गोदाम है वह इकट्ठे होने वाले। बिल्कुल साथियों, एक एसआई का कमेंट आ रहा है, एसआई भर्ती के लिए भी, कर्षी प्रेक्षक के लिए भी मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, दिल पे हाथ रखिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एसआई भर्ती के लिए कमेंट आ रहा है, परीक्षा तिथि आगे बढ़े। कर्षी प्रेक्षक का आ रहा है, रीट के लिए आ रहा है। स्कूल व्याख्याता का आंदोलन हुआ था, तिथि बढ़े, मैं नहीं गया। आप लोग तो ये देखते उपेंद्र यादव क्यों नहीं बोल रहा, आज मुझे व्यक्तिगत मैसेज करके कॉल करके गालियां देते हैं, आप मत बोलना। तुम दो भागों में बढ़ जाते हो, एक चाहता है कि एग्जाम हो, एक चाहता है एग्जाम नहीं हो, और किसी का भी पक्ष में बोल दिया ना तो वो मुझे गालियां देता है, दुश्मन बना लेता है। इसलिए न मैं एसआई के लिए बोलूंगा, न मैं कर्षी परीक्षक के लिए बोलूंगा। छोटा सा उदाहरण देना पड़ूंगा चाहूंगा कि मैं ऑफिस में था, कुछ अभ्यर्थी मेरे पास आए कि भैया हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो रहे हैं और हमें यूनिवर्सिटी के एग्जाम आगे करवा दीजिए जिससे हम एसआई के एग्जाम दे सके। भैया मैंने चैनल पे बाइट दी, वो बाइट चल भी गई और उनकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम आगे चले गए। अब एसआई वाले कह रहे हमारा साथ दो। भैया मैं तो ये सोच लिया कि जब एग्जाम के मामले की बात आएगी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि यार मुझे गालियां देते, यार मैं इतनी रात दिन आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, आपके हर बेरोजगार के लिए भागता हूं। मैंने रीट के जो सही समय पे एग्जाम का पक्ष लिया, आगे बढ़ाने का पक्ष नहीं लिया। सही समय का इसलिए लिया कि पिछले 5 बार परीक्षा तिथि स्थगित हुई है, 15 लाख से ज्यादा बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आप मेरे जगह बैठ के देखिए, गाली देना, किसी के खिलाफ बोलना, गलत बोलना आसान है, लेकिन भाग दौड़ करके जो आपको, जो ये जो और भी संगठन है, और भी संगठन बने हुए, अलग अलग नाम से संगठन बने, वो केवल कॉपी पेस्ट गैंग है, वो घर से निकलना नहीं जानते। कभी उनका बड़ा धरना प्रदर्शन महापड़ाव देखा?
कभी विधानसभा क्षेत्र में कभी उनको जाते हुए देखा जो उपचुनाव में, जहां ढोल बजाना, पर्चा बांटना हो, मापड़ाव करना, अनशन करना हो, लाठियां खाना, दिल्ली जाना, उत्तर प्रदेश जाना, हम जाते हैं, हम लड़ते बेरोजगारों के लिए, बाहरी राज्यों का कोटा के लिए हम लड़ रहे हैं, राजस्थान की नई भर्तियों के लिए हम लड़ रहे हैं। जब भर्तियां की विज्ञप्ति जारी होने की बारी आएगी तो ये कॉपी पेस्ट कहेंगे हमने करवा दिया, हमने करवा दिया, गुलदस्ता लेके अधिकारी और मंत्रियों के पास पहुंच जाएंगे। इनका एक ही काम है, गुलदस्ता और कॉपी पेस्ट गेम है। अधिकारी के पास पूछ जाएंगे, मंत्री के पास, धन्यवाद साहब, छापा पहले धन्यवाद, हमारा काम कर दिया। ये केवल कॉपी पेस्ट गैंग है, इनके पास कोई काम नहीं है। ये इंतजार करते हैं कि प्रेशर हम बनाते हैं, दबाव हम बनाते हैं, धरना हम देते हैं, लाठी हम खाते हैं, सड़कों पे हम सोते हैं, अनशन हम करते हैं, भागते हैं, सुबह निकलता हूं, शाम तक घर पूछता हूं, कल सुबह फिर 8 बजे निकलूंगा, शाम तक घर पूछूंगा, पूरे दिन भर मेरे प्रदेश के बेरोजगार के लिए भागता हूं, मेहनत करता हूं, प्रेशर बनाता हूं। 10 तारीख का ऐलान किया है, आपने देखा कंप्यूटर भर्ती क्या घोषणा हो चुकी है सिलेबस को लेकर, और 10 से पहले और भी भर्तियों के काम होंगे। मुझे बुलाया गया है, मुझे बुलाया गया है, मुझे मेरी मांग पत्र मांगा है, मैं कुछ मांगे नोट करा के और कुछ मांग मैं बना रहा हूं, क्योंकि मैं 7 तारीख तक मांग, जो कई बेरोजगारों की पीड़ा, इसलिए जो अभ्यर्थी मेरा लाइव देख रहे हैं कई बार कहते हैं कि वाजिब मांग मैं मेरे मांग पत्र में शामिल करूंगा। 7 तारीख तक आप मुझे मिलकर मेरे ऑफिस में मुझे बता दीजिए आपकी कौन कौन सी मांग, मैं शामिल करके सरकार तक पहुंचाऊंगा और 10 तारीख को मजबूती से आपकी बात रखूंगा। लेकिन साथियों, ऐसे लोगों को आपको जवाब देना, कॉपी पेस्ट वालों को, फार्मासिस्ट वाले हैं, प्रयोगशाला सहायक वाले, ये हमने संघर्ष करके लिखित में लिया, परिणाम भी करवाएंगे, इसका परिणाम भी निकलेगा, इन लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा। लेकिन कॉपी पेस्ट वाले जब कुछ पॉजिटिव होगा, अब चुप बैठे हैं, सारे लोग चुप बैठे हैं, जब संघर्ष करेंगे उसका परिणाम आने वाला होगा तो ये कॉपी पेस्ट बाहर आ जाएंगे। साथियों, प्रतियोगी परीक्षा में किराया माफ हो, वो हमने उठाया था वो मामला, किसी को पता हो या ना हो, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ उपेन्द्र यादव ने वो प्रदेश के बेरोजगारों की मांग उठाई थी और लिखित में लिया था। 23 फरवरी को जो समझौता हुआ था उसमें लिखित में लिया था। उसके बाद विधानसभा बजट के दौरान घोषणा भी हुई थी किराया माफी की और वो लागू हो गया। अब प्रदेश का कोई भी बेरोजगार प्रतियोगी परीक्षा देने जाएगा तो वो अपना जो एग्जाम का जो पत्र है वो दिखाकर, आपका लेटर दिखाकर आप उससे किराया माफ करा सकते हो। वो चीज भी हमारी मांग थी, उसमें भी जीती, क्योंकि साथियों ये चीज इसलिए लोग भूल जाते हैं कि किस किस ने कौन कौन से काम करवा दिए। अरे भाई, ज्यादा सच्चाई के लिए आप मेरी फेसबुक पे जाइए, मेरे ट्विटर पे जाइए, आप चेक करोगे ना तो आपको हर भर्ती का पता लग जाएगा कि किस भर्ती में हमें सफलता मिली है, कितना संघर्ष किया, क्या परिणाम मिला है। तो साथियों, अब रीट 2016 के लिए लोग अटकाने के लिए अटक गए। अरे ऐसे भी लोग हैं जो खुद कोर्ट में लड़ रहे हैं, आज तक अपनी भर्ती को नहीं बचा पाए, सरकार उनके खिलाफ डीबी में चले गई, वो उनको डीबी में जाने पे नहीं रोक पाए। हमने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सरकार से निवेदन करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके एसएलपी वापस करवा लिया और अब बेरोजगारों का बढ़ाव हो रहा है और भी भर्तियों करवाएंगे। हाँ, कई लोग मांग कर रहे हैं, जहां 2 पक्ष हो जाते हैं, मान ली 2 पक्ष हो गए किसी चीज को लेकर, जहां मांग कर रहे हैं, मैं कई जगह बोलता नहीं, अपनी मांग कहीं आपको लगता है वाजिब रखिए, लेकिन सिस्टम यही है कि आप मुझे फॉलो मैसेज करते हैं यार। कई बार मुझे इतना दिल को हर्ट होता है कि मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए सुबह शाम करता हूँ और आप लोग उस व्यक्ति के लिए सवाल उठाते हो, उल्टा बोलते हो, तो बुरा लगता है यार। लेकिन मैं मानता हूं कि इस भर्ती परीक्षा प्रणालियों में सुधार होना चाहिए। सभी यूनिवर्सिटियों और सबकी परीक्षा की तिथियां घोषणा होने से पहले समय अवधि का भी ध्यान रखना चाहिए और परीक्षाओं का टकराव का भी ध्यान रखना चाहिए, जल्दबाजी में घोषणा नहीं करनी चाहिए। और रही बात जो एसआई भर्ती में जो लगातार 3 एग्जाम हो रही है, एक दिन में ही एग्जाम हो, इनकी वाजिब मांग है, मैं मानता हूं एक दिन में एग्जाम इनको करनी चाहिए थी, क्योंकि रीट की भी एक दिन में जब 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की हो रही थी, इनकी भी होनी चाहिए थी। ये आरपीएस की गलती है। जब भी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो तो ये बात भी मैं रखूंगा कि ये गलत है। और साथियों, तमाम जितने लोग लाइव देख रहे हैं, अपने इसको ज्यादा ज्यादा रिट्वीट करें, लाइक करें, तमाम विद्यार्थियों तक पूछे कि मैं लाइव क्यों आया हूं, आप लोगों तक बात पहुंचाने के लिए आया हूं। और साथियों, एक चीज और बता दूं, आप सबसे मेरा निवेदन है, तमाम लोग इस लाइव को देखें प्लीज। 10 सितंबर को सुबह 10 बजे 22 को था, एक दिन के लिए हजारों की भीड़ में आप आ गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बुलाकर आपकी मांग पूरी करेंगे। अरे उन दोषियों में डर होना चाहिए जो पेपर लीक करते हैं, डिग्री आप फर्जी लेके आते हैं और सेंटरों को खरीद लेते हैं, उनमें डर होना चाहिए। जब तक उनके खिलाफ कानून नहीं बनेगा, ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। ये मेरी आवाज आपको उस दिन याद आएगी जब आप कुछ पॉइंट से, कुछ नंबरों से रह जाओगे, जब फर्जीवाड़ा हो जाएगा तब याद आएगी काश उस इंसान का साथ हम देते तो आज आप लोगों का सपना साकार होता और आपकी नौकरी लग जाती। इसलिए आपसे मेरा निवेदन, केवल एक दिन के लिए, एक दिन के लिए आप सोचिए, नेता लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग
प्रार्थना इसलिए करते हैं कि साहब वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए, वोट, वो अपने भविष्य के लिए। और मैं एक दिन मांग रहा हूं आपके भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए मैं एक दिन मांग रहा हूं, आपके भविष्य के लिए। और नेता लोग दिन मांगते हैं अपने प्रचार के लिए, वोटों के लिए। मैं जानता हूं, मुझे पता है कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, कितनी फर्जी डिग्री आ रही है, इतनी फर्जी डिग्री आ रही है। मैंने एसओजी में भी शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अपने दिल पर हाथ रखिए। क्या आपको लगता है कि परीक्षा सही हो? इंटरव्यू में कितना फर्जीवाड़ा हुआ, पढ़ने वाला अभ्यर्थी अपने आप को इतना गुठा हुआ सा महसूस कर रहा है। इंटरव्यू प्रथा समाप्त होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। इसके लिए आवाज उठानी होगी हम सबको, हम सबको आवाज उठानी होगी। बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त होना चाहिए ना। समाप्त नहीं हो तो राजस्थान के अभ्यर्थियों को वेटेज ज्यादा मिलना चाहिए ना कोई ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा मौका मिला, करना चाहिए ना यार। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके भविष्य के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं जयपुर में बैठा हूं, मैं पूरे सिस्टम को जानता हूं। मेरे को लोग मिलते हैं। अभी मेरे पास जालोर से एक फोन आया कि लाइब्रेरी में ऐसे व्यक्तियों का नंबर आ गया है, उनकी जगह एग्जाम देने वाले दूसरे बैठे थे। आप उनके सारे सबूत वो मुझे देने के लिए आ रहे हैं, मैं एसओजी में देने के लिए आ रहा हूं। ऐसे ऐसे गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, ऐसे ऐसे लोग फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। साथियों प्लीज अपना भविष्य बचा लो। फिर मुझे दोष मत देना कि उपेंद्र यादव जी आपने साथ नहीं दिया, उपेंद्र यादव जी आपने आपने फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इसलिए 10 तारीख चुना है कि कानून बन जाए। हरियाणा में कानून बनने वाला है। आप लोग जागे तो राजस्थान में कानून बनेगा। मुख्यमंत्री जी जरूर सुनेंगे। मुख्यमंत्री जी के तक आवाज आती है। मैं जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है, कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री जी से फैसले करवाए। पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री जी हमारे अन्य राज्यों की तुलना में अब प्रदेश के बेरोजगारों के हित में सोचते हैं और कुछ करते भी हैं। इसलिए साथियों अपनी ताकत जब हजारों की भीड़ होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पूछेगी तो कहीं ना कहीं उसी दिन कानून की घोषणा हो सकती है। अरे बचा लो अपना भविष्य, इतना कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। कम से कम फर्जीवाड़ा रुके, फर्जी डिग्री रुके, पेपर लीक प्रकरण रुके, तो दोषियों के खिलाफ कानून हो। यार वो जाते जेल, छूट क्या जाते हैं। करोड़ रुपए में सौदा करते हैं, 5-10 लाख रुपए खर्च करते हैं, वकील को देखकर छूट के बाहर आ जाते हैं। अरे भाई उनको जेल हो, उम्र कैद हो, हमेशा वो सड़ते रहे, उनके खिलाफ डर होना चाहिए, तब सही ढंग से भर्ती हो पाएंगे। और रही बात तमाम जो भर्तियां हैं, चाहे लंबित भर्तियां हैं, मैं उनके लिए 7 तारीख तक मांग पत्र बनाकर 8 तारीख को सीएमओ में वो सौंपूंगा। कुछ मौखिक मौखिक उनको बता के आया था, लेकिन लेटर पैड पे मैं 8 तारीख को दूंगा। 7 तारीख तक मैं मांग पत्र बनाऊंगा। जिन लोगों की वाजिब मांग है मुझसे मिलिए, मैं आपकी मांग रखूंगा। और 10 तारीख की 5,000 की संख्या में राजस्थान के बेरोजगार इकट्ठा करने की हमारा लक्ष्य है। और संख्या हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, इस मेरे लाइव को, इस वीडियो को तमाम जगह शेयर करिए, तमाम जगह भेजिए, आप रीट्वीट करिए, लाइक करिए, तमाम जगह डालिए कि 10 तारीख को आर पार की लड़ाई है, कि राजस्थान का युवा ऐतिहासिक लड़ाई 10 तारीख को जयपुर में लड़ने जा रहा है। तो साथियों अपने भविष्य के लिए जागिए। इसमें लंबित भर्तियां हो, तमाम लंबित भर्तियों के लिए भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, नई भर्तियों के लिए भी कर रहे हैं। कई लोग कहेंगे मेरा नाम, भर्ती का नाम इस लंबित भर्तियों में, तमाम लंबित भर्तियां आएगी, मैं मांग पत्र बना रहा हूं, एक एक भर्ती का जिक्र होगा। नई भर्तियों में तमाम नई भर्तियां आ गई, उनके लिए नई भर्तियों के लिए मांग कर रहे हैं। हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है कि 10 तारीख की, राजकुमार भाई आप हमेशा आते हो, मुझे पूरा विश्वास है, और जब तक हमारी जीत नहीं होगी तब तक आप आते रहोगे। ये लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक लड़ाई है। मैंने कुछ कहा कि इस बार कुछ होगा, तो समझ लीजिए आपका भाई सीना ठोक के कह रहा है इस बार कुछ बड़ा करेंगे, मिलेंगे और लड़ेंगे। इसलिए सबसे कह रहा हूं। और फिर मान लीजिए आप लोग साथ देने नहीं आओगे, अरे भाई मैं मरने के लिए, लड़ने के लिए, लठ खाने के लिए, गोली खाने के लिए, आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हूं। क्या आप अपने भविष्य के लिए तैयार हैं? उठ खड़ो, उठो, जागो और जयपुर 10 तारीख को पूछो। हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। लंबित भर्तियों में तमाम लंबित भर्तियां आ गई हैं, चाहे वो प्रयोगशाला सहायक भर्ती हो, चाहे वो 14% स्कूल व्याख्याता का मामला हो, चाहे वो पंचायत राज एलडीसी भर्ती हो, चाहे अन्य तमाम जो भर्तियां हैं लंबित में, मैं अभी मांग पत्र नई भर्तियों में, चाहे टेक्निकल हेल्पर हो, चाहे पीटीआई भर्ती हो, चाहे नृत्य सहायक हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, नई फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, तमाम नई भर्तियों की भी मांग कर रहे हैं। नई भर्तियों के लिए भी हम मांग पत्र, जो एपीआर हो और इंटरव्यू समाप्त हो, तमाम भर्तियों को लेकर हम सब, मोटर वाहन उपनिरीक्षक के लिए 3 तारीख को हम कर रहे हैं। रीट में पदों की संख्या बढ़ाई जाए, ये मांग भी रहेगी। रीट में पदों की संख्या बढ़ाई जाए, पहले दिन से हम ये मांग उठा रहे हैं
रीट में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। साथियों, जो और भी चीजों को लेकर लगातार मैं आपके बीच में आता रहूंगा, इसको ज्यादा से ज्यादा तमाम लोगों तक। और सीधा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो लोग जिन तक ये मेरा वीडियो बाद में पहुंचेगा वो देखेंगे। साथियों, आप ट्विटर अकाउंट पर उपेन यादव सर्च करो, यानी कि 3,72,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, तो आप सीधे, मेरा ओरिजिनल अकाउंट है, फेसबुक पे उपेन यादव सर्च करो, इंस्टा पे करो, और यूट्यूब पे उपेन यादव, क्योंकि ये ओरिजिनल आइडिया आप यहाँ, ये सबसे पहले सटीक जानकारी आपको मिलेगी। क्योंकि सबसे पहले जब कुछ होते थे, जैसे मैं सुबह वार्ता के लिए जाऊंगा, मंत्रियों से मिले जाऊंगा, तो आपको मैं सबसे पहले ट्वीट और वीडियो मैसेज के माध्यम से अवगत कराऊंगा। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीधा आपसे मुझसे जुड़िए, क्योंकि कई लोग भ्रमित करते हैं, आपको झूठी खबरें देते हैं, उनसे बचने का एक ही तरीका है, आप सीधा मुझसे जुड़िए। ज्यादा से ज्यादा इसको ग्रुपों में फैलाना है, 10 तारीख को आपको ध्यान रखना है। और जो लोग चाहे रीट में अध्ययनरत अभ्यर्थी, बीएड बीएसटीसी वाले, जितनी मदद होगी मैं करूंगा, आप मिलिए, जहां बुलाओगे मैं आऊंगा। लेकिन 26 तारीख को एग्जाम हो, तो अपने खातिर कम से कम और लोगों को नुकसान नहीं हो, ये सोचना चाहिए। जल्दी मैं एक और लाइव से आपके लाइव के माध्यम से जुड़ूंगा। लेकिन एक चीज और बता दूं आपको, ये चीज बता दूं, बहुत सारे काम हुए, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं, एक बार मेरे फेसबुक, यूट्यूब चैनल और ट्विटर पर जाके देखिए कि हमने कितना संघर्ष किया, उसका परिणाम आपके सामने है। और जब काम होने वाला होता है, तो ये कॉपी पेस्ट किंग के वीडियो, ऑडियो और या फिर ट्वीट करते हैं, क्योंकि इनका काम केवल कॉपी पेस्ट करने का है, क्योंकि संघर्ष करने का नहीं है। जब लिखित में लेके हम उठे थे, रात को 12:30 बजे हमारे महापड़ाव में मंत्री आए थे, लाके हम खाते हैं, अनशन हम करते हैं, लड़ते हैं, हम महापड़ाव हम डालते हैं, धरना हम देते हैं। तो साथियों, केवल प्रेशर बनाकर अंतिम स्टेज पे काम लाकर काम करने का काम हम करते हैं। ये लोग किसी एलडीसी या किसी को पूछकर पोस्ट डालकर कॉपी पेस्ट करने का काम करते हैं। यदि इनमें दम हो, उनको चैलेंज है, इनमें दम हो तो 10 तारीख को हम कर रहे हैं, आप ये ऐलान कर दीजिए, महापड़ाव डाल दीजिए, दम हो तो। लेकिन दम नहीं है, क्योंकि कॉपी पेस्ट चुराने का काम है इनका। केवल दम इतना ही है कि कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, काम करने की हिम्मत नहीं है। काम तो सीना ठोक के हम लोग करते हैं, लड़ते हैं, डरते नहीं है, और लड़ेंगे और जीतेंगे। 10 सितंबर को होगा एक बड़े आंदोलन का आगाज। इंतजार करूंगा आप सभी का कि लड़ेंगे इस बार और जीतेंगे, और एक बड़ा ऐतिहासिक जीत के साथ बेरोजगार घर लौटेंगे। तो इस बार साथियों, ऐतिहासिक लड़ाई है। 10 सितंबर को जयपुर चलो, सुबह 10 बजे, 22 को दाम। जय हिंद, जय भारत।